Let's see this question. The question is given as two spheres of same mass and radius are in contact with each other. If the moment of inertia of a sphere about its diameter is I, then the moment of inertia of both the spheres about the tangent at their common point would be. यहाँ पे फिगर कुछ ऐसी है, मेरे पास दो स्फीयर है जिनका मास सेम है और रेडियस भी सेम है. ठीक है, ये इस तरह से दो स्फीयर हमको गिवन है और एक कोई एक्सिस है जो कि इनकी कॉमन टेंजेंट है. ये हमारे पास एक्सिस हो गई. अब मेरे पास इन दोनों का मास सेम है, इनकी रेडियस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है और डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला गया है कि ये हमारे पास आई के बराबर है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई डैश. अब देखो, एक थ्योरम होता है हमारे पास, पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि मुझे जिस भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू, अगर दो एक्सिस पैरेलल है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से, कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है और ये इसकी सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है गिवन एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई अबाउट एक्सिस और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हो गई है डी, तो हम ऐसा बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. इसका मास हमने कंसिडर किया है एम और डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस. ठीक है, तो ये थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब देखो, मेरे पास दो एक्सिस गिवन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस एक्सिस के लिए, इस स्फीयर के लिए हमने कंसिडर कर लो, कोई भी स्फीयर कंसिडर कर लो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास मेरे पास कितना होता है. मैं सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर लेती हूँ, लेट अस कंसिडर एज सॉलिड स्फीयर. अगर आप हॉलो स्फीयर कंसिडर करोगे तो भी सेम बात आएगी. सॉलिड स्फीयर अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है आई, एंड इट इज इक्वल टू 2/5 mr². ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस हमने मान लिया r, तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो आई डैश मेरे पास कितना हो जाएगा, आई डैश मेरे पास हो जाएगा इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr², और इसी को हम क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि हम दोनों स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं. तो हमारे पास आई डैश जो निकल कर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें कितना गिवन है आई, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास mr². यहां से मैं बोल सकती हूँ कि mr² जो है मेरे पास वो कितना आ रहा है, mr² इज कमिंग आउट टू बी 5i/2. बस वैल्यू पुट कर दो, तो आई डैश हमारे पास कितना आ गया, आई डैश इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस mr², mr² इज 5i/2, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 7i. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. हमने mr² की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आई लिख के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट